आखिरकार क्यों जापान सरकार ने छुपा रहे हैं लाबुबु डॉल के श्राप के पीछे का राज। आखिरकार कैसे लाबुबु डॉल इतना बड़ा श्रापित गुड़िया बन गया। आखिरकार जापान में लाबुबु डॉल के साथ क्या हुआ था और क्यों सरकार ने ये सारे चीज़ को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। वीडियो के अंदर आपको हम एक ऐसा सच्ची कहानी बताने वाले हैं जो कि जापान में हुआ था और लाबुबु डॉल के साथ हुआ था, और उसके बाद लाबुबु डॉल ने कैसे श्रापित बन गया और उसके बाद क्या क्या लाबुबु डॉल के साथ होने लगा और सारे दुनिया में कैसे लाबुबु डॉल श्रापित बन के घूमने लगा। ये सारे चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही बड़ा जानकारी चीज़ मिलने वाला है जो कि जापान सरकार ने छुपा के रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना। बात तो सबको पता होगा, लाबुबु डॉल 2015 में बनाया गया था एक कार्टून कैरेक्टर के लिए, और उसको कार्टून कैरेक्टर में एक शैतान, एक हंसी खुशी वाला डॉल के कैरेक्टर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से ऐसा क्या हो गया कि सारे दुनिया के लोग ने उसको लेकर के घूमने लगे। सबको वो कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा। सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे स्टार ने उसको अपने साथ लेके फोटो खिंचाने लगे। ये सारे चीज़ तो हो रहा था, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हो गया 2022 के बाद से कि लाबुबु डॉल को सबने श्रापित घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ अनहोनी होने लगा, जो चीज़ देखने के बाद हर किसी का रूह कांप जाता था। हाँ दोस्तों, ये कहानी है जापान की। जापान में एक ऐसे गांव जो कि चारों ओर जंगल से घिरा हुआ था, एक छोटे से गांव, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने रह रहे थे। जैसे कि भारत में काला जादू होता था, जादू टोना होता था, वैसे ही जापान में भी काला जादू और जादू टोना होता है। जापान में बोला जाता था कि उस गांव में शाम होते हुए ही सारे लोग ने अपने घर का दरवाजा और खिड़कियां कस के बंद कर लेते थे, क्योंकि रात को अंधेरे में जंगल के बीचों बीच कोई ऐसा चीज चलते हुए पा रहा था जो कोई भी उसको देख लेता था उसके बाद वो मरा हुआ मिलता था। लोग बोलते थे कि इस गाँव का अंत में एक घर रहता था जो कि बांस के लकड़ियों से बना गया था। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रह रही थी जो कि अंधी थी, और वो बूढ़ी औरत का नाम था मारियम्मा। मारियम्मा एक ऐसा औरत थी जो कि जादू और जादू टूना सीखने में माहिर थी और करने में भी माहिर थी। इसके लिए वो गांव में बहुत बार काला जादू और जादू टोना कर रहा था, इसलिए गांव वालों ने उसको अपने गांव से निकाल दिए होते। इसलिए वो अपना घर को गांव के अंत में जंगल के बीचों बीच में बांस का लकड़ियों से बनाया गया था, और उसके अंदर वो बैठे हुए काला जादू कर रहा था और जादू टोना कर रहा था। और वो चाहता था कि वो अमर बन जाए, जैसे कि वो जिंदगी भर में कभी ना मरे और वो सारे दिन जिंदा रहे। इसलिए वो जो जादू टूना कर रहा था, काला जादू कर रहा था, एक शैतान के साथ बात कर रहा था। और वो शैतान को एक दिन बोलता है कि शैतान, तू मुझे बोल दे, मैं कैसे अमर रह सकूं। ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई मारने का कोशिश भी कर सकता है। मैं सबके साथ घुल मिल जाऊं और जैसा मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। ऐसा बोलते हुए शैतान ने भी उसको बोलता है उसके लिए एक उपाय है। तू तो ऐसे अपने शरीर में जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि शरीर ऐसा होता है कि शरीर कभी ना कभी खत्म होता है, बुढ़ा होता है, और शरीर अपने खुद का रूह गिराने लगता है। ये सारे बात सुनते हुए मारियम्मा ने उसको बोलता है कि तू बोल दे मुझे, ऐसा मुझे क्या करना पड़े। मैं तुझे हर दिन मेरा खून पिलाऊंगा, मैं तुझे हर दिन मेरा खून दूंगा, उसके बदले में तू मुझे अमर बना दे। और ये बात सुनते हुए शैतान ने भी उसके हाँ में हाँ मिला देता है और उसको एक उपाय बता देता है। बोलता है कि तू अपने शरीर में तो जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन तू ऐसा चीज़ में जिंदा रह सकता है जो कोई भी कभी मर भी नहीं सकता है और उसका कुछ ऐसा ना हो सकता है। इसलिए तू एक ऐसा गुड़िया बना, एक ऐसा खिलौना बना जिसके अंदर मैं तेरा रूह को भर दूंगा, और उसके बाद ना वो खिलौना कभी ख़त्म होगा ना कभी नष्ट होगा। तू उस खिलौने का अंदर युगों युग तक जिंदा रह सके। मारियम्मा ने शैतान का ये बात सुनने के बाद एक खिलौना बनाने के लिए तैयार हो जाता है और दिन रात जागते हुए एक खिलौना बनाने लगता है। वो जो खिलौना बनाता है उसका शरीर बांस का लकड़ियों से होता है, लेकिन शरीर के अंदर हिरन का हड्डियां डाल देता है। आंखें एक मुर्दा आदमी के निकाला हुआ होता है, और वो आंखें को उस गुड़िया के अंदर वो फिट कर देता है। जब भी वो गुड़िया किसी को भी घूरे, पता चले कि एक इंसान उसको घूर रहा है। मारियम्मा ने जंगल के एक दरिंदे का 9 नोकीला दांत निकाल कर लाता है और वो अपना खून से उसको भिगाते हुए वो गुड़िया के अंदर फिट कर देता है। अंदर एक कपड़ा सी के डाल देता है जिसमें शैतान का नाम लिखा हुआ होता है। उससे उसका रूह उसके अंदर जाने वाला होता है।
ये सारे चीज करने के बाद मारिया अम्मा ने शैतान को बुलाता है और बोलता है कि मेरा रूह को उसके अंदर डाल दो। लेकिन यहाँ पर शैतान ने साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि शैतान ने बोलता है कि ये गुड़िया पूरा परिपूर्ण नहीं है, ये तेरा खुद का बनाया हुआ गुड़िया है। उसका जो शरीर है वो लकड़ी से बना हुआ है, अंदर हरिन का हड्डियां वो डाला गया है। अगर कोई उसको देखता है तो उसको आग लगा देगा, जाल देगा, नहीं तो वो पानी में खत्म हो सकता है जो कि लकड़ियों में बनाया गया है। तू एक शहर जा करके एक ऐसा गुड़िया को लेके आ और उसके अंदर वाला चीज को निकालते हुए ये गुड़िया को डाल दे। उसका बाहर का शरीर बहुत ही सुंदर गुड़िया जैसा लगे, लेकिन अंदर ये सारे चीज भरा हुआ हो। इसलिए मारिया अम्मा ने उसके सुबह होता है और सुबह निकल जाता है शहर को एक ऐसा गुड़िया लाने के लिए। वो जापान के शहर में जाता है और एक गुड़िया के घर में जाता है, जहाँ पर दुकान के अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब गुड़िया था, जो कि दिखने में तो बहुत डरावना था, किसी किसी चीज़ बहुत ही ज़्यादा पुराना था, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था किसी किसी डॉल, और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। उनमें से मारिया अम्मा को एक डॉल पसंद हुआ होता है, जो कि वो जैसा डॉल बनाया हुआ था, जैसा गुड़िया बनाया हुआ था, उसके साथ पूरा मैच हो रहा था। उसका 9 नोकीले दांत था, आंखें बड़ा बड़ा था और शरीर बहुत ही मोटा था, और उसका मुस्कान बहुत ही ज़्यादा स्क्रिपी था। और ये वाला चीज़ देखने बाद मारिया अम्मा ने उस गुड़िया को पसंद करता है। मारिया अम्मा ने जो पसंद किया था गुड़िया, वो और कोई नहीं था, वो था लाबूबू। हाँ दोस्तों, जो लाबूबू कैरेक्टर बनाया गया था, कार्टून कैरेक्टर, मारिया अम्मा को वो वाला गुड़िया पसंद हो गया था। मारिया अम्मा ने जैसा गुड़िया बनाया था अपने घर में, वो उसके साथ पूरा मेल खा रहा था। इसलिए मारिया अम्मा ने दुकानदार को बोलता है वो गुड़िया देने के लिए, और दुकानदार भी उसको वो वाला गुड़िया दे देता है। उसके बाद मारिया अम्मा ने वो गुड़िया को लेके आता है, उसका अंदर का सारे चीज़ निकलता है, और उसका जो बाहर का बनावट था वो अपना गुड़िया के बाहर का बनावट में सी देता है। उसके बाद वो बन जाता है श्रापित लाबूबू। उसके बाद का जो हालत होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। उस दिन मारिया अम्मा ने रात को पूजा करता है और काला जादू करने लगता है, शैतान को बुलाने लगता है, अपना खून निकलने लगता है और अपना खून शैतान को पीने के लिए देता है। शैतान ने उसका खून पीता है और उसके बाद उसके शरीर से वो वाला रूह निकल के वो गुड़िया के अंदर डाल देता है। और उसके बाद मारिया अम्मा ने जब चाह सकता था वो उस गुड़िया के अंदर जा सकता था, और जब चाह सकता था वो अपने शरीर में आ सकता था। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उनका गांव में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अनहोनी होने लगा। उनके गांव के अंदर से बहुत सारे लोग गायब होने लगे, क्योंकि मारिया अम्मा को चाहिए था खून, इसलिए वो गांव से एक एक लोग को गायब कर रहा था, काला जादू कर रहा था, उनके खून पी रहा था। और उसके बाद ये सारी चीज़ गाँव वालों ने जानने के बाद गाँव वालों ने उसके कुड़िया में आग लगा देते हैं। रात के अंधेरे में गाँव वाले इतना आग लगाते हैं कि मारिया अम्मा ने वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, उसका शरीर जल जाता है। लेकिन मारिया अम्मा ने वहीं पर ही अपना शरीर से निकलते हुए वो गुड़िया के शरीर के अंदर घुस जाता है, और उसके बाद वो घर के अंदर से ये आवाज आता है, हा हा हा, तुमने तो मेरा शरीर को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मुझे ख़त्म नहीं कर सकते हो। मैं हर दिन रात को तुम्हारे बच्चे के सपनों में आऊँगा, तुम्हारा बच्चा का ड्रीम में आऊँगा, और उसके बाद तुम्हारा हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दूँगा। ऐसा हंसते हुए एक इविल तरीका से आवाज आता है उस घर के अंदर। सुबह होता है, सुबह गांव वालों ने जाकर के उस घर के अंदर चेक करते हैं तो वहाँ पर सारे कुछ जल गया था, लेकिन वो जो गुड़िया था वो जैसे गुड़िया नॉर्मल गुड़िया होते हैं ना, ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक थोड़ा सा भी आग नहीं लगता है। ये चीज़ देखते हुए गांव वालों ने उस गुड़िया को जलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी उसके पास आग जाता है वो आग अपने आप ही बुझ जाता है। इसलिए गांव वालों ने उसको लेते हुए और अपने गांव के अंत में उसको दफना देते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन रात में उस गांव के अंदर जो अनहोनी होता है वो पूरा चौंका देने वाला था, दिल दोहला देने वाला था, पसीना छोड़ने वाला था, क्योंकि अगले दिन रात में वही वाला गुड़िया एक आदमी के घर के अंदर दिखता है, और वह घर के अंदर इतना ज़्यादा भयानक चीज़ होता है कि गांव वाले बोलते हैं तो रूह कांप जाता है, क्योंकि वो घर के अंदर सुबह हुआ था तो ये दिखने के लिए मिलता है कि हर किसी का गला कटा हुआ है और उनका गला से खून टपकता हुआ है, और वहाँ पर वही गुड़िया था जो कि लाबूबू था। लाबूबू वहीं पर पड़ा हुआ था और उसके 9 नोकीले दांत से खून टपकता हुआ दिख रहा था। ये सारी चीज़ देखते हुए गांव वालों ने बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके गांव का हर किसी के घर में ऐसा ही होने लगता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो गांव शमशान में परिवर्तित हो जाता है। वो गांव में और कोई भी नहीं था, वो गुड़िया को खून चाहिए हुआ था, लाबूबू को खून चाहिए हुआ था, इसलिए वो गांव छोड़ के शहर आ जाता है। और उसमें शहर में ऐसा तबाही मच जाता है कि
सरकार ने उस गुड़िया को कैसे भी करके आर्मी लगा के पकड़ने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि वो गुड़िया के अंदर जो मारियामा का आत्मा था, रूह था, वो गुड़िया के अंदर से निकलते हुए दूसरे गुड़िया के अंदर परिवर्तित होने लगा और अपना शरीर बदलने लगा। उसके बाद से जापान में बोला जाता है कि हर किसी लाबुबु डॉल के अंदर वही वाला मारियामा का आत्मा घूमता रहता है। आखिरकार वो अपने खुद से ही किसी के घर में नहीं जाता है। कोई भी अगर उसको पसंद आता है और वो अपने घर में वो गुड़िया को लेके जाता है, लाबुबु को लेके जाता है, उसके बाद उसके घर में बहुत ही कुछ अनहोनी होने लगता है। इसके घर में रात में हंसने का आवाज़ आता है, सुबह होता है तो कोई गायब हो जाता है, कोई बच्चा पागल हो जाता है, ऐसा बहुत सारे चीज़ होने लगता है। इसलिए जापान सरकार ने वो गुड़िया को बैन कर देते हैं, लेकिन अभी तक बाहर ऐसा चीज़ कोई आता नहीं है। आखिरकार ये वाला जो स्टोरी शेयर किए हैं जापान के एक बहुत ही नाजवान आदमी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अगर आपको भी लगता है ये वाला कहानी सच्ची है तो हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल पे ऐसा हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। चलते फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।